हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम क्लास इंटर मैथ्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और वहाँ पे मिल जाएगा। और तो चलिए यहाँ पे डिटर्मिनेट्स जो पहला मतलब चैप्टर 4 है, इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बेसिक डिफिनीशंस डिटर्मिनेट होता क्या है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेट इज ए स्केलर वैल्यू एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें बोला है कि जो ये डिटर्मिनेट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा होता है, वर्ग सारणी जैसा होता है। और यहाँ पे इट इज़ डिनोटेड बाई मोड ए, और डिटर्मिनेट ए से डिनोट करते हैं इसको। जैसे किसी का हम लोग क्या बोलते हैं डिटर्मिनेट निकालेंगे तो उसका मोड ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिखा दे रहे हैं हम पेंसिल वाले से, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की मर्जी है। अब यहाँ पे ए इक्वल टू मैट्रिक्स में दिया है ए आई जे। यहाँ पे जो इसका मैट्रिक्स है एन इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर नंबर एन, ठीक है। यहाँ पे जो ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसी को हम लोग डिटर्मिनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो मोड ए कलेक्ट डिटर्मिनेट ऑफ एम, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट्स। इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो सेम इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एन इंटू एन। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी डी इज ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, ठीक है, 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको समझ लीजिए। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है कि डिटर्मिनेट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ए इक्वल टू ई बी सी डी मैट्रिक्स में दिया है, तो मोड ए इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, ये हो गया। अब यहाँ पे इतना तो हो गया। अब यहाँ पे लिखा है इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 5 7। तो ध्यान देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। देखिए जब यहाँ पे ए में ऐसे दिया है कि ए डी माइनस बी सी, आप लोग यहीं से मतलब कि वो कर लीजिए, दिमाग लगा दीजिए। देखिए इसका जो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, ए डी, देखिए ए, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे ए डी और फिर बी सी, ठीक है, ऐसे से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। तो ए डी माइनस बी सी, तो अब यहाँ पे ए डी देखिए ए डी बी सी, ठीक है। तो 2 7 का कितना होता है, 14 होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, और ये देखिए, ठीक है। तो 2 7 14 और 3 5 15। तो अगर 14 में से हम लोग 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आया हुआ है, ये देखिए -1 आया हुआ है, ठीक है, -1। एक सेकेंड कैंसिल सही से, हाँ देखिए ये वाला देखिए -1 आया हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ऐसे ही निकालने के लिए बोल देगा। अब 3 ऑर्डर का चलते हैं हम लोग, देखते हैं। ये तो ऑर्डर 2 का था, ऑर्डर 3 का देख लेते हैं। तो ऑर्डर 3 जो होता है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर 4 का भी होता है, ऑर्डर 5 का भी होता है। ज़्यादातर 3 और 4 तक ही पूछते हैं, 3 4 2, 3 2 4, ठीक है, या फिर 2 3 4 जो भी कर लीजिए। अब देखिए डिटर्मिनेट ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 जो है बस सेम वैसे ही दिया है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया भी, देख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट्स, इसका जो प्रॉपर्टीज होती है, मोड ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका ई ट्रांसपोज अगर आप लोग निकालेंगे, और कैसे निकाला जाता है नेक्स्ट पे अभी सिखा देंगे, बने रहिए आप लोग। तो इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स चेंजेस द साइन ऑफ मोड ए, मल्टीप्लाइंग ए रो और कॉलम बाई के मल्टीपल्स मोड ए बाई के। अगर आप लोग के किसी भी कंडीशन, मतलब कोई भी कंडीशन में आ गया, अभी हम क्वेश्चन आगे दिखाएंगे, तो के से मल्टीप्लाई उसको करना पड़ेगा, ठीक है। मोड ए की जगह पे हमको की का के पुट करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट 4 वाले में देख लेते हैं कि इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो एंडिंग ए मल्टीपल ऑफ 1 रो और कॉलम टू और अनदर रो और कॉलम लिव्स ए मोड ए अनचेंज्ड, ठीक है। 5 वाले में देख लेते हैं इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है कि इफ़ 2 रोज और कॉलम्स आर एंडियल ए प्रोपोर्शनल देन मोड ए इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी दिया है कि मोड के इक्वल टू के की पावर n मोड ए वेयर ए इज n इंटू n, ठीक है, 2 ऑर्डर का है। तो माइनर्स कोफैक्टर, ठीक है। तो इसका जो माइनर कोफैक्टर होता है, तो माइनर कोफैक्टर जो होता है कि माइनर MIJ डिटर्मिनेट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑब्टेनेड बाई डिलीटिंग द आई रो एंड j कॉलम फ्रॉम ए। इसका जो कोफैक्टर है CIJ इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j कोफैक्टर एक्सप्रेशन अलोंग रो। आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
टोटल 14 इसमें टॉपिक्स दिए हैं, 14 में फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूले। बहुत अच्छा ये वीडियो है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये खुद हम लोग अपने हैंड रिटेन्स अपने माइंड से इसको नोट्स को तैयार किए हैं। अगर आपको लेना है ऑल चैप्टर का, ऑल सब्जेक्ट का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर एक बार संपर्क अवश्य करें, या फिर कमेंट में बोलिए कि सर हमको फुल PDF चाहिए इसका, तो आप सभी को फुल PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका वीडियो अगर PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 6 वाले में दिया है कि डिटर्मिनेंट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है कहाँ कहाँ यूज होती है, तो इवेल्युएट यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो मोड ए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है कि अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन लिए गए हैं, ये एक तरफ से समझ लीजिए, अगर आप इस चैप्टर से 1000 क्वेश्चन लगाते हैं, 100 मतलब 99 या तो 50 या तो 100 क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हो सकता है कि एग्जाम में 100% आ जाए। ठीक है, क्योंकि 99% है चांस है इसका। तो देखिए यहाँ पे अभी तो इसका हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, क्योंकि इसको हम PDF के थ्रू, जैसे PDF होता है वैसे ही इसको हम सॉल्व कराना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। आप लोग देखते ही इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिखे हुए हैं बहुत ही एकदम साफ, अच्छे और हैंड रिटन के साथ अच्छे राइटिंग में लिखे हुए हैं। आप लोग इसको कर लीजिएगा। इवेल्युएशन बाई कोफैक्टर एग्जाम्पनेशन, ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। कंडीशन फॉर मोड ए इक्वल टू 0, इसकी जो कंडीशन होती है मोड ए इक्वल टू 0 पर, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 2 रोज ऑफ कॉलम आर एंटीसियल, ठीक है, 2 रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, 1 रो और कॉलम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि इफ़ मॉड ए इक्वल टू 0 एंड ए इज सिंगुलर नॉन इंटरवियल इनवर्टिबल, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेट्स। इसका जो मॉड ए इक्वल नॉट हो 0 दैन इज ए नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स इक्वल टू 1/a। अब देखिए ये वाला जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये वाला जो फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नॉन इनवर्टिबल और 2 × 2 मैट्रिक्स का दिया गया है। यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, ऐसी इसकी कंडीशन होती है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला जो है इसका, तो डिटर्मिनेट्स ऑफ अपर लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए अपर लोअर, ठीक है, तो अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, ऑल एलिमेंट्स बिलो में डायगोनल आर 0। इसमें क्या होता है कि ऑल जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं A1 A22 A33, जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के होते हैं। ठीक है, और लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स अबो में डायगोनल आर 0 होते हैं, एबो में डायगोनल आर 0। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंडीशन है। ठीक है, तो डिटर्मिनेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे आप लोग डायगोनल से इसको चेक लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। BSc MSc MA, ठीक है, आप लोग जो करना चाहते हैं अगर मैथमेटिक्स उसमें हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IIT JEM जी मेंस, ठीक है, SSC GD, जिसमें आप लोग करना चाहते हैं डिटर्मिनेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, इसको जो इसमें इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इफ़ ए एंड वी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो यहाँ पे वही है। ठीक है, जो भी हम पढ़ाए हैं उसको आप लोग कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एग्जाम टिप्स लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये वीडियो को सत्यानाश बना दे रहा है। यहाँ पे एग्जाम टिप्स लिखा हुआ है, तो एग्जाम टिप्स क्या है कि लर्न डिफिनीशंस आर प्रॉपर्टीज प्रॉपरली, प्रैक्टिस इन स्मॉल डिटर्मिनेट्स रेगुलरली। ठीक है, 2 × 2 3 × 3, आपको हमेशा 2 × 2 3 × 3 का ऑर्डर लेकर उसको अच्छे से सॉल्व करना है। यूज ऑफ प्रॉपर्टीज टू सिंप्लीफाई बिफोर evaluating, remember significant while interchanging rows, practice cofactor integration different rows and columns, solve previous PYQ। ठीक है, सॉल्व आपको PYQ करना है शॉर्ट रिवीजन के साथ 1 मिनट्स, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो अब चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। अगर आप लोग स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करते हैं साथ में, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो हार्ड वर्क टुडे सक्सेस टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।